सन 1995 बम्बई, जलाल नाम का एक डॉन अपने स्टाफ महबूब की हत्या करवा देता है क्योंकि महबूब उसकी नौकरी छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है। ये बात जब उसकी बेवा अफशां को मालूम चलती है तो इस हत्या में शामिल 4 लोगों से बदला लेने का ठानती है। इसके लिए वो पहुंचती है जलाल के दुश्मन और गैंगस्टर उस्तरा के पास। पहले तो उस्तरा उसकी इस मांग को मजाक बताकर खारिज कर देता है, मगर अंततः इसके लिए उसे मानना पड़ता है। अब ये लोग कैसे जलाल तक पहुंचकर उसकी हत्या करते हैं ये आपको फिल्म में देखने को मिलता है। इस फिल्म का नाम है ओ रोमियो। हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। ओ रोमियो हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित है, जिसमें हुसैन उस्तरा नाम के गैंगस्टर और सपना दीदी की असल पूरी कहानी बताई गई है। मगर फिल्म भरपूर क्रिएटिव और सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए इस कहानी को अपने तरीके से बताती है। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद हाल के दिनों में ये दूसरा मौका है जब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के दूसरे चैप्टर से प्रेरित होकर कोई फिल्म बनाई गई है। इस बार ये जहमत विशाल भारद्वाज ने उठाया है। ये उनके करियर की सबसे मासी फिल्म है जो बेहद कलरफुल है, वॉयलेंट है और बड़े चटकारे के साथ बनाई गई है। इस फिल्म को देखते हुए लगता है कि विशाल अपने क्राफ्ट के साथ प्रयोग करने के साथ साथ अपने काम को एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए गंभीर कहानी पर बनी फन फिल्म है। मेरे लिए ये बड़ी इंप्रेसिव फिल्म है क्योंकि विशाल यहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने शायद अब तक नहीं किया था। उन्हें हमेशा सीरियस सिनेमा बनाने वाले एक फिल्मकार के तौर पर देखा जाता था। उनसे कभी ऐसी फिल्म की उम्मीद नहीं की जाती थी जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। उन्हें उसी खांचे में कैद कर दिया गया। उनसे बार बार एक तरह की फिल्म बनाने की उम्मीद की जाने लगी। ओ रोमियो उन्हें उस छवि से आज़ाद करती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। अब इस मसले पर आते हैं कि ओ रोमियो फिल्म कैसी है। मेरी राय में एक जायकेदार फिल्म है, रियल घटनाओं से प्रेरित मगर वास्तविकता से कोसों दूर, गोलियों और गालियों से लबरेज। मगर ये उसकी खासियत नहीं है। ये रिवेंज ड्रामा की खाल में एक लव स्टोरी है जो अपनी पोशाक को अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाती। जिस दुनिया में ये कहानी घट रही है उसमें हिंसा के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मगर ओ रोमियो हिंसा को रोमांटिसाइज नहीं करती। फिल्म में एक सीन है जब अफशां उस्तरा से बंदूक मांगती है। उस्तरा उसे बंदूक के साथ एक सलाह भी देता है। वो कहता है एक बार जो लकीर पार हो गई तो अंदर हमेशा के लिए एक हैवान पैदा हो जाता है। इसलिए वो अफशां के बदले को अपना पर्पस बना लेता है। वो नहीं चाहता कि जो मॉन्स्टर वो खुद है अफशां भी वैसी हो जाए। मगर इसमें सिर्फ उसकी भलमनसाहत ही नहीं है, अफशां के प्रति उसका प्रेम भी है। वो एक ऐसी लड़ाई मोल लेता है जो शायद वो जीत नहीं पाएगा, और ये लड़ाई जलाल के साथ नहीं, उसकी खुद के साथ है। वो एक ऐसी लड़की के प्रेम में पड़ गया है जो उससे कभी प्रेम नहीं कर पाएगी। फिल्म में इसे बड़े पोएटिक ढंग से एक्सप्रेस किया गया है। जब अफशां को उस तरह की फीलिंग मालूम चलती है तो कहती है कि मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। ओ रोमियो पर अपने दौर की छाप नजर आती है। जिस किस्म का खून खच्चर से भरपूर एक्शन इस फिल्म में है वो हमने पिछले कई फिल्मों में देखा है। मगर ये एक्शन सीक्वेंस बड़े स्टाइलिश और स्लीक है, मगर उनकी बहुतायत मज़ा कम करती है। 2 और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिल्म में खलती हैं और वही ओ रोमियो को वो फिल्म नहीं बनने देती जो विशाल भारद्वाज बनाने निकले थे। अव्वल तो फिल्म का विलन जलाल, जो कि वैसे तो दाऊद इब्राहिम से प्रेरित है, मगर ये फैंसी विलन है। स्पेन में रहता है, बुल फाइटिंग करता है, मगर जितनी भारी उसकी भूमिका बनाई गई है वो उतना खतरनाक साबित नहीं होता। गर्जन ज़्यादा बरसन कम। प्लस जलाल के रोल में अविनाश तिवारी बहुत आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। उस एक्टर में जितनी काबिलियत है, जितना पोटेंशियल है उनका, वो उसे बहुत मेनेसिंग बना सकते थे, मगर फिल्म की राइटिंग उन्हें लिमिट करती है और वो रेगुलर कैरिकेचरिस्ट विलन बनकर रह जाता है। उसका स्पेन में होना फिल्म का वजन और कम करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस फिल्म में खली वो है ढेर सारे एक्टर्स का जमावड़ा। दिशा पाटनी को 2 गानों के अलावा इक्का दुक्का सीन्स में दिखने का मौका दिया गया है। ये कमोवेश वैसा ही रोल है जो इशक ज़ादे में गौहर खान ने किया था, मगर कहानी में इसका उतना बड़ा रोल नहीं है। तमन्ना भाटिया ने जलाल की पत्नी राबिया का रोल किया है, जिसे फ्लैशबैक की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। वो फैसला भी सिर केवल खड़ा मालूम पड़ता है। नाना पाटेकर और फरीदा जलाल को उनके पोटास के हिसाब से काम मिला है। धक धक करने लगा पर नाना पाटेकर को नाचते हुए कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। फरीदा जलाल के करियर में कोई गाली देते हुए क्यों नहीं सुनना चाहेगा। उनके इस करियर की इस पड़ाव पर उनको एक ऐसी फिल्म मिली है, एक ऐसा रोल मिला है जो उन्हें कुछ नया, कुछ फ्रेश करने का मौका देता है। बाकी विशाल भारद्वाज की फिल्म में शाहिद कपूर बिल्कुल ही डिफरेंट बीस्ट होते हैं। ओ रोमियो में भी वही चीज़ रिपीट होती है। तृप्ति डिमरी ने अफशां का रोल किया है। इस कैरेक्टर का आर्च छीनकर उस तरह को दे दिया जाता है। बावजूद इसके तृप्ति का काम सॉलिड है। उनका किरदार वल्नरेबल है, मगर वो बदले को लेकर इतना सीरियस है कि उसे ये भी भान नहीं होता कि वो जो करने निकली है वो तकरीबन असंभव सा है। फिल्म में शाहिद और तृप्ति के बीच एक सुंदर सीन है जब उस तरह को फाइनली समझ आ जाता है कि अफशां उसके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, मगर कर नहीं पाता। तब उसे अफशां कहती है कि आपको मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए,
जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद उसरा उस कमरे से बाहर निकल जाता है, वापस लौट कर आता है और बिस्तर के बगल में पड़ी शराब की अपनी बोतल लेकर चला जाता है। तो कुल जमा बात यह है कि ओ रोमियो एंटरटेनिंग फिल्म है जो आपकी उम्मीद का बोझ अपने कंधे पर नहीं उठाती। उसे जो करना था कच्चा पक्का जैसा भी वो करती है। इस कच्चे में फिल्म की लंबाई भी शामिल है। ये हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।